Hello everyone. Today we are going to start with second session of our previous year question. तो इस सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में लेफ्ट किया था. उसके बाद के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगी. तो 34th क्वेश्चन से हमने आई थिंक वहाँ पे छोड़ा था. तो 34th क्वेश्चन है कि इसमें क्वांटिटी और यूनिट दे रखा है, तो इसमें हमें करेक्टली मैच करना है. तो हाई स्पीड को हम लोग किस यूनिट में जैसे मैच के फॉर्म में होता है, वेवलेंथ को एंगस्ट्रम के फॉर्म में, प्रेशर को पास्कल के फॉर्म में, एनर्जी को जूल के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा इसमें से ऐसा यूनिट जो कि नॉट करेक्टली मैच्ड है. तो वर्क का हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जूल होता है, फोर्स को हम लोग न्यूटन में करते हैं, मास का तो वेरी कॉमन दैट वन की केजी में मेजर होता है. प्रेशर का दे रखा है दाइन. प्रेशर का रॉन्ग है प्रेशर का, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो बार था. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी नॉट करेक्ट मैच पूछ रखा है. नॉट जो होता है मेजर द स्पीड ऑफ शिप. नॉट शिप का स्पीड जो होता है वो नॉट में मेजर किया जाता है. या फिर नेक्स्ट है कि जितने भी डिस्टेंस नेविगेशंस के होते हैं उसको हम लोग नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं. नेक्स्ट है लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ टाइम. टाइम जो होता है लाइट ईयर क्या होता है, मेजरिंग यूनिट ऑफ टाइम जो भी, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं कि लाइट ईयर जो होता है मिली डिस्टेंस होता है, कितने जो नॉट प्लानट स्टार्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं. नेक्स्ट है कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है. इसमें दे रखा फिजिकल क्वांटिटी है एंड उसके यूनिट्स है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप एक बार बुक में देख सकते हो, या फिर मैं नीचे कुछ लिंक लगा दूँगी, वहाँ पे आप देख लेना कि एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स का न्यूटन सही है, फोर्स का न्यूटन ही होता है. वर्क डन जो होता है जूल में मेजर किया जाता है. इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड, ये गलत है. नहीं ये भी सही है. एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, पी इक्वल टू एम बी होता है, ये भी सही है. सॉरी, गिवन बिलो इज करेक्टली मैच. तो इसमें भी वही मैच द फॉलोइंग करवाना है. पावर का लास्ट वीक में हमने देखा था, पावर जो होता है वॉट में होता है, स्पीड ऑफ शिप जो होता है नॉट में होता है, नेविगेशन हम लोग नॉटिकल माइल्स में करते हैं, हीट हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं. नेक्स्ट सेकेंड वो वर्क का जूल होता है. करंट को हम लोग मेजर एम्पियर में करते हैं, पावर को वॉट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर वोल्ट में होता है. नेक्स्ट वन इज हीट जो मेजर होता है वो कैलोरीज के फॉर्म में होता है. नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक है मास वॉल्यूम डेंसिटी एंड अदर कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होते हैं. तो इसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो हम देखते हैं इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम, वेट, मास, डेंसिटी. अगर इन सब में देखेंगे तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कौन सा इन चारों में से चेंज नहीं होता. तो डेंसिटी जो है कितना भी उसका अमाउंट आप किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट चेंज कर दोगे तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम, वेट, मास जो होता है वो चेंज हो सकता है. कौन से टेम्परेचर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से टेम्परेचर पे जो होता है वाटर का डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है. तो वो होता है -4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है टेम्परेचर जो होता है वाटर, सॉरी डेंसिटी जो होता है वाटर का वो मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दे रखा है कि -4 वो डिग्री सेल्सियस पे, और नीचे केल्विन के फॉर्म में दे रखा है कि वाटर का डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम कितने पे, तो -277 केल्विन. और अगर सेल्सियस में आप वही देखोगे तो -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है. नेक्स्ट जो होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर. सेम क्वेश्चन दे रखा है कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का कितने पे होता है, तो -4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर सीजन में जो लेक जितने भी होते हैं उसका अपर लेयर जो होता है वो फ्रोज़न होता है. उसके बाद भी वाटर एट द बॉटम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है. तो इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि डेंसिटी जो होता है वाटर का मैक्सिमम होता है 4 डिग्री पे, जिसके कारण से जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जिसके कारण से टॉप का जो लेयर होता है वो फ्रोज़न होता है, कम्प्लीटली आइस फॉर्म में होता है, या फिर थिन लेयर ऑफ आइस होता है. एंड नीचे का जो लेयर होता है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज. फिश सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं फ्रोजन लेक में भी. फ्रोजन वो कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ ऊपर का जो लेयर होता है एक हल्का सा थिन लेयर बोलोगे कि उसमें एक फ्रोजन लेयर आ जाता है. तो
तो ऊपर का लेयर सिर्फ फ्रोजन होता है, नीचे का जो लिक्विड होता है, पानी जो होता है, दैट वन इज नॉट कम्प्लीटली इन द आइस फॉर्म। इसके कारण जो होता है बॉटम जो होता है, इसके कारण से आराम से फिश नीचे सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में फ्लोट क्यों कर पाते हैं? तो बिकॉज उसका डेंसिटी जो होता है लो होता है, जिसके कारण से जो भी क्लाउड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर पाते हैं। ये आइस का पेपर है, तो आई थिंक दिस वन इजी, और ये आगे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जो भी जितने भी स्टेट के पीसीस के एग्जाम्स में आ सकते हैं। वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी देन ए रिवर? क्योंकि जितने भी सी का वाटर होता है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, उससे उसका डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण से सी में स्विम करना इज़ एज ईजियर कंपेयर टू अ रिवर। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। जब एक शिप एंटर करता है सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट हैपन? तो इसमें पूछ रखा है कि जब एक शिप जो होता है एक सी से रिवर में जब एंटर करता है तो उसमें क्या ट्रांजिशन आता है? तो जो शिप होता है हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, या फिर ऊपर की ओर शिफ्ट होकर वो फिर आगे फ्लो करने लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा, इससे पहले वाला जो टॉपिक था दैट वन इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, तो वो इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर टॉपिक से। तो इसमें दे रखा है कि एनर्जी ऑफ विंड जो होता है कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है? तो विंड का जो भी एनर्जी होता है वो काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड पावर में कौन सा एनर्जी जो होता है कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कभी मुंबई वाले एरिया में देखोगे तो नासिक के पास काफ़ी विंड वाले जो मशीन्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो जब वो विंड वाले मशीन रोटेट करते रहते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है जो कि कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जो होते हैं उसमें एनर्जी कैसे बनते हैं या फिर कहाँ से आते हैं? जैसे हम लोग ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जो होते हैं उसमें हम लोग का हाथ का जो मूवमेंट होता है उसके बेसिस पे जो होता है रिस्ट वॉच में एनर्जी आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, कौन से डिवाइस में किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो दे रखा है। तो फर्स्ट को है सोलर सेल में क्या होता है? सोलर सेल में क्या होता है कि सोलर सेल में जितने भी सोलर सेल हीट सन के प्रेजेंस में रखे जाते हैं तो हीट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है साउंड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? मास जो होता है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना लास्ट में उसमें जनरली देखा जाता है कि हीट रिलीज होता है। नेक्स्ट जो होता है फ्यूल बर्निंग से क्या होता है? फ्यूल बर्निंग से क्या होता है कि केमिकल प्रोसेस से चेंज होता है हीट और लाइट के फॉर्म में। जितने भी फ्यूल बर्न होते हैं तो उसमें क्या होता है हीट भी जनरेट होता है लाइट भी जनरेट होता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए आज हम यहीं पर रैप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो एट लास्ट प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब सो डैट आपको आगे के जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।